आज की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की मौत से पहले का एक वो ऑडियो टेप भी है जो सामने आ चुका है, जहां पर वो अपने बेटे और बहू के साथ बात कर रहे हैं। इस बातचीत में मुख्तार अंसारी कह रहा है मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। मुख्तार अंसारी कह रहा है कि वो मैं बैठ नहीं पा रहा हूं। वो ये कह रहा है कि मैं बेहोश हो गया हूं। हालांकि उनका बेटा जो है लगातार उन्हें ढांढस बंधा रहा है, तसल्ली दे रहा है, कह रहा है कि मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, आप लेकिन मुझसे बात करते रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह जुड़ गए हैं। ओपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आज जब मैं ये ऑडियो टेप सुन रही थी और फिर वो किस्से, वो आतंक की कहानियां जब मैं पढ़ती हूं तो बड़ी हैरानी होती है। एक ही व्यक्ति का ये दो चेहरा सामने आता है, जब वो अपने पीक पर था और जब वो जेल में था। ओपी सिंह जी। नहीं मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस व्यक्ति का आतंक, इस क्रिमिनल गैंगस्टर पॉलिटिशियन का आतंक पिछले 20-25 सालों से था, जिसे हम लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी देखा है, और खासकर उन जगहों का जैसे मऊ है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, गाजीपुर है, वाराणसी है। इनके खिलाफ, इस गैंगस्टर के खिलाफ 65 मुकदमे थे, जिसमें मर्डर्स हैं, किडनैपिंग है, एक्सटॉर्शंस हैं, डकैती है, रॉबरी है, इस तरह की बातें हैं। और इसका आतंक जो है सभी लोगों को मालूम है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और न केवल आतंक था, बल्कि पिछले 20 वर्षों से इसे पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिला हुआ था, और उसी राजनीतिक संरक्षण के कारण ये अपनी पूरे साम्राज्य को चलाता था। आज जो भी वो लोग कहें, जो भी र्यूमर्स फैलाए जाए या उसके परिवार वाले जो कुछ भी कहें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसने सिंगल हैंडेडली अपने गैंग्स की सहयोग से पूरे उत्तर प्रदेश के उन भागों में राज किया है। और पॉलिटिशियंस ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उन लोगों ने इनकी मदद की है। और यही कारण है कि वो 5 बार एमएलए रहा और उसके बाद पॉलिटिशियन के रूप में सक्षम होकर इसने काम किया। आज स्थिति यह है कि जब से 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसके बाद इस सरकार ने कमर कस ली कि सभी माफियाओं का अंत किया जाना है, और उसी माफियाओं के अंत की श्रृंखला में कई माफिया जो है सफाया हुए। मुन्ना बजरंगी है, ओपी सिंह जी, हम जब किसी माफिया की, किसी डॉन की बात करते हैं तो एक दिन में तो कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो जाता, और वो भी मुख्तार अंसारी जैसे, अगर इसकी फैमिली की लेगेसी की बात करें तो बड़े सम्मानित परिवार के तौर पर आप देख सकते हैं इसे, क्योंकि उस इलाके के जिन लोगों की बातचीत भी हम सुन रहे हैं कि रॉबिन हुड वाली छवि उसकी दिखाई दे रही है। ये जो रॉबिन हुड वाली छवि है वो कैसे बना पाया, फिर वो इतना बड़ा कैसे बन पाया कि वो खुली जीप में निकल जाता और पुलिस वालों के ऊपर दबाव आ जाता कि इसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, इस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये कैसे इतना बड़ा बन गया? देखिए, ये माफियाओं की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो इस तरह के रॉबिन हुड वाले इस तरह के माफिया कई देशों में और कई जगहों पे आपको दिखाई देंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनका आतंक जो है वो संभवतः प्रॉपर्टी क्लास के ऊपर रहता था, और उन प्रॉपर्टी क्लास से पैसे लेकर वो गरीबों में बांटते थे, और इस तरह वो पॉपुलर होने की कोशिश करते थे। मुख्तार अंसारी ने भी इसी प्रकार की छवि बनाने की कोशिश की, और बना भी। गाजीपुर, मऊ, ऐसे स्थानों पर लोग इसे मसीहा के रूप में जानने लगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी कि इसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा था। पुलिस इसके विरुद्ध किस लिए कार्रवाई नहीं कर पाती थी कि पॉलिटिशियंस ने पुलिस के हाथ बंद कर रखे थे। और यही कारण है कि उसके खिलाफ मुकदमे होने के बावजूद भी उसके विरुद्ध कोई गवाही नहीं दे सकता था। और गवाही देने के लिए जब कोई आदमी सामने नहीं आता था तो प्रोसिक्यूशन नहीं चलता था, ट्रायल नहीं होता था। 2005 से ये बंद है, और उसके बाद धीरे धीरे जब स्थिति साफ होने लगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति जब आने लगी, तब लोगों ने समझा कि नहीं, अब ऐसा समय आया है जब इस माफिया के खिलाफ, इसके गंदे कारनामों के खिलाफ भी लोग आ सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि एक्सपेडिशियस ट्रायल, और यही कारण है कि पिछले वर्ष इसे सजा मिली। इससे एक केस में कन्विक्ट किया गया, और कृष्णानंद राय के मामले में भी इसे सजा मिली। तो कहने का मतलब है कि पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण झुक गई थी, और उसके कारण जो है वो पूरी स्थिति बदल गई। अब जो है स्थिति बहुत बदल गई है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हो गया है, माफियाओं का अंत हो रहा है, क्रिमिनल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जुडिशरी भी काफी एक्टिवली इस पे एक्सपेडिशन काम कर रही है।
तो मैं समझता हूँ कि समय बदलने के साथ साथ इस माफिया का अंत भी हुआ है। और मैं यही चाहती हूँ कारण है ओपी कि सिंह जी, आप चूंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण पद, आप डीजीपी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उस वक्त की वो जो 90 का दशक था, जब कृष्णानंद राय की भी मृत्यु की खबर आई थी, उस हत्याकांड की भी पूरी खबर सामने आई थी, उस दौर के किस्से आज आप दर्शकों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि एक तरीके से आज वो मेमोरीज को रिफ्रेश करने का दिन भी है। क्योंकि आज जब मैं कृष्णानंद राय के बेटे को सुन रही थी तो वो ये कह रहे थे कि ये गोरखनाथ बाबा की कृपा है कि मेरी माँ और मैं बचे हुए हैं। मतलब ये किसी के मन में कितनी बड़ी दहशत होगी कि वो जेल में भी है मुख्तार अंसारी, तो भी बाहर रहने वाला व्यक्ति इस डर के साए में है कि कहीं कुछ हो ना जाए। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने और बिल्कुल सही कहा कृष्णानंद राय के बेटे ने। इन माफियाओं का साम्राज्य जो है वो जेल और जेल के बाहर दोनों तरफ चलता था। आप किसी का भी नाम ले लें, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, इनके परिवार वाले आज जितनी भी चीख चिल्ला कर कह रहे हो कि आरोप लगा रहे हो कि उसे मार दिया गया है या उसे स्लो पॉइजन दिया गया, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर वाज कि जब तक ये जेल में भी थे तब भी अपना साम्राज्य चला रहे थे। जिस बेरहमी से इन्होंने पूरे आतंक को फैला रखा था, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के बाहर का हो, कई ऐसे किडनैपिंग केसेस थे जिसमें इनको तो सजा 20 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। इनके खिलाफ कार्रवाई जो आज की जा रही थी वो इनको 20 वर्ष पहले मिलना चाहिए था, ताकि इनका आतंक खत्म हो सकता था। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इनके विरुद्ध जाने की कोशिश नहीं की और इन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया। तो कृष्णानंद राय के बेटे का कहना बिल्कुल सही है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो योगी आदित्यनाथ के कारण हो रहा है, उनकी सरकार के कारण हो रहा है, बीजेपी की इच्छा शक्ति और डिसाइसिव गवर्नेंस के कारण हो रहा है। पुलिस आज चुस्त दुरुस्त है बिकॉज एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वही पुलिस थी। उत्तर प्रदेश पुलिस वही थी जो 20 साल पहले भी थी और वही पुलिस है जो आज भी काम कर रही है। लेकिन पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल सपोर्ट के कारण और संरक्षण के कारण, प्रोटेक्शन के कारण इन सब माफियाओं का प्रादुर्भाव था और उनका संरक्षण चल रहा था। तो आज बहुत अच्छा ये माना जाएगा कि इस प्रकार के माफियाओं का, ये मैं नहीं कह सकता कि किसी कीमत, भगवान की सजा होती है, भगवान की सजा जो है इस रूप में मिली है, तो पूरी जनता इससे खुश होगी और जनता चाहती होगी कि इस प्रकार माफियाओं का सफाया हो। मैं एक और बयान सुन रही थी डीएसपी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने तो खुद कहा कि मैंने तो अपने पद से, मुझे रेजिग्नेशन देने तक की मेरी नौबत आ गई, और मैंने अपनी बात में, अपनी चिट्ठी में ये साफ तौर पर कहा कि हम ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इतना राजनीतिक दबाव हम पर बनाया जा रहा था कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रहा, हमें उसे रिहा करना पड़ा, अपनी कस्टडी से उसे छोड़ना पड़ा। बिल्कुल सही कहा डीएसपी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने, सही कहा। और इस प्रकार की घटना हुई जो 2004 या 3 या 4 या कब की घटना है, 2000 के आसपास की है जी। और उसके बाद जब मैं डीजीपी था 2018 में, 2019 में, बांदा जेल से इस व्यक्ति ने, इस माफिया ने अपने को ट्रांसफर करा लिया। एक मामूली से केस में इसने ट्रांसफर करा के अपने को रोपड़ जेल में करवा लिया। और मुझे याद है कि मैंने वहां के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से कई बार पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उनसे ये कहा कि इसे ट्रांसफर किया जाए या इसको यहाँ लाया जाए। और प्रत्येक बार, मुझे याद है कि प्रत्येक बार चीफ मेडिकल ऑफिसर के दस्तखत से मैसेजेस आते थे कि इसकी तबीयत बहुत खराब है, ये चलने की स्थिति में नहीं है, ये ट्रैवल करने की स्थिति में नहीं है पंजाब से उत्तर प्रदेश, और इस प्रकार ये अपने को कोर्ट के सामने जो है वो प्रस्तुत नहीं होने देता था। तो इस प्रकार ये जुडिशरी को भी इवेड करता था। जुडिशियल कारनामों के कारण कि इसे ट्रायल ना हो सके और इसके खिलाफ कार्रवाई ना हो सके, इसने मेडिकल सर्टिफिकेट दे देकर अपने को इवेड करना चाहा। तो इस प्रकार का प्रोटेक्शन उस समय की तत्कालीन सरकार ने किया, लेकिन हम लोगों ने भी कमर कस लिया था और उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये चाहा कि किसी भी प्रकार से इसको यहाँ लाकर इसके खिलाफ ट्रायल हो, और उसी का परिणाम है कि पिछले वर्ष जो है इसके विरुद्ध ट्रायल के कारण इसे सजा मिली। तो ये बिल्कुल सही है कि बहुत से ऐसे जाबाज पुलिस ऑफिसर्स थे, पुलिस प्रणाली थी जो इसको घेरना चाहती थी, इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी,
लेकिन राजनीतिक संरक्षण इस प्रकार हावी था कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। आपने जब वो जिक्र किया कि अपना अपना ट्रांसफर करवा लिया और फिर खराब तबीयत का हवाला दिया, वो व्हील चेयर पर चलते चलते अचानक खुद पैदल चलकर सामने आने लगे, तो ये तस्वीरें भी देश की जनता ने देखी और ये सब कुछ मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है। बहुत शुक्रिया ओपी सिंह जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए।